बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो ये कहती हैं कि हमारे अरवी गोश्त में जायका नहीं आता, टेस्टफुल सा बन के तैयार नहीं होता, या फिर खुशबू नहीं आती, या फिर शोरबे में रंग डार्क हो जाता है। इसके अलावा अरवी लेस छोड़ देती है। अक्सर लोग तो अरवी इसी वजह से खाना पसंद नहीं करते क्योंकि अरवी में लेस आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दिए, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आप कभी अरवी गोश्त का सालन इतना ही मजेदार बनके तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चले आए फिर अरवी गोश्त का सालन बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा अरवी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है और गोश्त के पीसेस इस तरीके से करवा लिए दरमियाने साइज के। अब गोश्त का काम हुआ खत्म, इसको वॉश कर लेंगे, इसको रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे आधा किलो ही अरवी ले लिया और अरवी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से पीसेस में लिए, दरमियाने साइज के होने चाहिए, ना ज्यादा बड़े हों और ना ज्यादा छोटे हों। अच्छी तरीके से पहले अरवी को वॉश करेंगे और फिर यहाँ पे इसकी स्किन रिमूव करेंगे। पहले ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे रिमूव करेंगे और फिर ये इस तरीके से नाइफ की मदद से इसकी बारीक बारीक से यहाँ पे छिलका रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, अगर आपकी स्किन में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है अरवी छीलते वक्त, जरा सी भी ईचिंग होती है, तो आप लोग अरवी छीलने से पहले क्या करें कि सरसों का तेल अप्लाई कर लें हाथों पे। फिर ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी आप लोगों को ईचिंग नहीं होगी। ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मैंने टिप दी है, तो आप लोग इसको अप्लाई करके देखेगा, बहुत ही ज्यादा इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा। अब यहाँ पे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, उसको रख देंगे साइड में आधे घंटे के लिए। अब एक खूबसूरत सा पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद ये धुली हुई अरवी शामिल कर देंगे इसमें, इसका लेस खत्म करने के लिए। पहले हमने नमक शामिल किया था, इसका लेस खत्म करने के लिए। अभी थोड़ा बहुत अगर लेस इसमें रह भी गया है तो फ्राई करने के टाइम पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो अभी ये यहाँ पे निकाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है, हल्का सा यहाँ पे कलर देना है गोल्डन सा, और फिर इसको एक बाउल में शिफ्ट करते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये कलर देना है और फिर यहाँ पे शामिल कर देंगे प्याज, और प्याज को हम लोगों ने यहाँ पे फुल ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन करने की ये वजह है कि आप लोग यहाँ पे कलर आप लोगों का बहुत ही अच्छा आएगा सालन का। असल बेस यही होती है प्याज की यहाँ पे कि आप लोग प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे, जलने से बचा लेंगे, तो आप लोगों के सालन में जायका भी आएगा और कलर भी अच्छा आएगा प्याज का, और ये शोरबे में इसी का मजेदार सा जायका भी आएगा और ये कलर भी अच्छा आएगा। अभी अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद इतना भूनेंगे कि यहाँ पे सारा इसका पानी ड्राई हो जाना चाहिए, गोल का कलर चेंज हो जाना चाहिए, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के। शामिल करने के बाद इतना भूनेंगे कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका कच्चापन सारा खत्म हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक भर के, और 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इतना भूनेंगे कि इन सारे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें ये काम करते हुए, और ये मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना है। ऐसा नहीं करना कि तेज फ्लेम कर दें और ये सारे मसाले इस टाइम पे जल जाएं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब पानी शामिल कर देंगे 2 गिलास भर के और बॉयल आने का वेट करेंगे हल्का सा मिक्स करके। जब इसमें बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको कवर करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त यहाँ पे बिल्कुल गल जाए। गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो गया, अभी मजीद कवर हटा के चेक करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, और पानी इसमें काफी सारा है अभी। दोबारा से मजीद कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ऑयल भी सारा सेपरेट हो जाए, पानी भी इसका सारा ड्राई हो जाए और अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर सके। अब हल्का सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे शामिल कर देंगे फ्राई की हुई अरवी। अरवी शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे अरवी को गोश्त के साथ, और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे हरी मिर्चें, जो कि हैं 3 से 4 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और हरी मिर्चों के साथ ये गोश्त को और अरवी को इतना भूनेंगे कि इन सारी चीज़ों का टेस्ट भी निकल कर आए और अच्छी तरीके से बुनाई होगी, तभी आप लोगों की ये अरवी गोश्त का नेक्स्ट लेवल का टेस्ट निकल कर आएगा। अब यहाँ पे बुनाई अच्छी तरीके से हो गई है, 3 से 4 मिनट लगेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ये काम करना है। अब शामिल कर देंगे 2 गिलास पानी भर के शोरबा करने के लिए। इसी शोरबे में हम लोग अरवी को भी गला लेंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे, हल्का सा बॉयल आ जाएगा 1 मिनट में, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि अरवी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी गल जाए। अब 1 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे अरवी भी गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका है, शोरबा भी बिल्कुल बेहतरीन सा बन के रेडी हो गया, और ये देखिए इस तरीके से मज़ेदार सा ये बन के रेडी हो गया है। अब शामिल कर देंगे यहाँ पे बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, और फ्लेम को कर देंगे इस टाइम पे ऑफ। अब यहाँ पे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो तैयार है हमारा आज का मजेदार सा ये बेहतरीन सा अरवी गोश्त का सालन। जो लोग इस वजह से अरवी नहीं खाते कि इसमें अरवी में लेस आ जाता है, मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सी टिप्स दी हैं, जिसको फॉलो करते हुए आप लोग ये रेसिपी को बनाएंगे तो आप लोगों का अरवी गोश्त का सालन भी इतना ही मजेदार बनने वाला है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगी कि अरवी भी इतनी बेहतरीन सी गल चुकी है और गोश्त भी इतना गल चुका है कि आप लोग यहाँ पे जरा सा भी टूटे और मक्खन की तरह ये नरम मुलायम हो गई है। देखें कितना ये सॉफ्ट है, जूसी है गोश्त, और ये मक्खन की तरह बिल्कुल नरम मुलायम हो गई है अरवी भी। अरवी को आप लोगों ने ज़्यादा गलाना नहीं है, इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका भी अरवी गोश्त इतना ही मज़ेदार बनने वाला है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।